हाँ जी, तो कैसे हो आप? आज की जो वीडियो है इसमें हम किसी हॉस्पिटल के बारे में बात नहीं करने वाले बट बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे आपकी तरफ से कमेंट्स आते रहते हैं। तो आज कुछ कमेंट्स हम पढ़ेंगे और उनके आंसर भी मैं करूँगा क्योंकि ज़्यादा बिज़ी होने की वज़ह से मैं आपको कमेंट के रिप्लाई नहीं कर पाता बट हम क्लियर करते हैं चलो। तो अंकित का मैसेज आया था कि ओटी टेक्नीशियन के लिए वैकेंसीज़ बताइए। तो ओटी टेक्नीशियन का वैसे तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ओटी के लिए नहीं पूछता हूँ उनसे, मैं ज़्यादातर नर्सेज़ के ही लिए जाता हूँ। बट स्टिल आप जैसे मेदांता नोएडा अभी नया बना है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, फोर्टिस में ट्राई कर सकते हो। एक फोर्टिस मानेसर है, वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो। थोड़ा-सा साइड पे पड़ता है गुड़गाँव से बट स्टिल वहाँ पे बहुत कम स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी मैक्स की किसी भी ब्रांच में आप जाके ट्राई कर सकते हो अगर आपको इंटरव्यू देनी है। उसके बाद एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था यूपी के रजिस्ट्रेशन के साथ हम मैक्स में काम कर सकते हैं या नहीं? तो यूपी की अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो यूपी वाली साइड पे जो मैक्स है जैसे कि जेपी मैक्स हो गया है ना, मतलब अब तो मैक्स ही हो गया खैर उसका नाम, उसमें आप कर सकते हो। वैशाली वाले में आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको दिल्ली वाली साइड आना है तो फिर आपको दिल्ली के रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो नहीं लेते हैं। तो कोशिश करो, आपको रजिस्ट्रेशन चेंज करवाने के पीछे मत पड़ो। बहुत सारे और भी हॉस्पिटल है मैक्स से भी ज्यादा अच्छे हैं, जैसे यशोदा हॉस्पिटल हो गया, मेदांता नोएडा में खुला है वो हो गया, है ना। और ऐसे ही काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल है, वहां पे आप ट्राई कर सकते हो। उसके बाद प्लीज मेक ए वीडियो ऑन नर्सेज वैकेंसी, तो वो तो मैं बनाता ही रहता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। उसके बाद है एक स्टूडेंट लिखा है मैं उत्तर प्रदेश, हाँ उत्तर प्रदेश, जैसे मैं आपको आजकल हर वीडियो के एंड पे बोलता हूँ कि अगर आप कहाँ से हो एक बार जरूर कमेंट करो। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने जैसे अपने हॉस्पिटल से अभी रिजाइन में कर दिया है, थोड़े दिन बचे हैं मेरे, और फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं दिल्ली से भी बाहर जाके इंटरव्यूज दूँ, थोड़ा अलग अलग जगह पे, यूपी में अलग अलग जगह पे जहाँ पे अच्छी सैलरी मिलती हो। तो अगर आप भी किसी अलग स्टेट से हो, यहाँ पे आपको लगता है कि अच्छी सैलरी मिलती है, मुझे सैलरी प्लस आप कहाँ से हो और कहाँ पे आप चाहते हो कि मैं इंटरव्यू दूँ, वो जरूर लिख के डालो नीचे कमेंट में, ताकि मैं वहाँ पे जाऊँ इंटरव्यू दूँ और आपको बताऊं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो भी अभी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डबल ड्यूटी बहुत होती है इस हॉस्पिटल में। तो ये जो हॉस्पिटल है ये यदार्थ पे किसी ने कमेंट किया कि डबल ड्यूटी बहुत होती है। डबल ड्यूटी हो सकता है होती है, वो तो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे बहुत होती है। तो अगर स्टाफ की शॉर्टेज है डबल ड्यूटी होती है, लेकिन वहाँ पे डबल ड्यूटी करो, यहाँ पे आपको डबल ड्यूटी का पैसा मिले। अगर आपको कोई लॉलीपॉप दे रहा है कि हम आपको डबल ड्यूटी का पैसा नहीं ऑफ दे देंगे, तो कोई जरूरत नहीं है। 6 ऑफ जो मिलते हैं प्लस एक सीएल 7 ऑफ मिलते हैं, इनफ है। वो ऑफ अगर आपको कंप्लीट मिल जाए तो इतनी ही बहुत बड़ी बात है। डबल ड्यूटी का पैसा मिले तो डबल ड्यूटी करो, नहीं तो मत करो। उसके बाद हाउ इज द वर्क लाइफ बैलेंस ऑफ नर्स, स्पेशली हाउ मेनी नाइट्स। देखो नाइट्स जो होती है ना, वर्क लाइफ बैलेंस बनाना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होता है। जब आपकी कम एज है तब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 35 या 40 से ऊपर चले जाते हो या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपको दिक्कत तो आती ही आती है। कोशिश करो आप शिफ्ट ड्यूटी मत लो, आप जनरल ड्यूटी लो। उसमें आपका मतलब फैमिली टाइम भी होगा, हॉस्पिटल टाइम भी होगा, पैसा भी होगा और दोनों चीजें रहेगी। अगर आप शादी के बाद या इस एज में जाके भी आप अगर ड्यूटीज कर रहे हो शिफ्ट ड्यूटी, तो बहुत मुश्किल है। आपको नाइट में जाना है, दिन में जाना है, तो ज्यादातर लड़कियों के लिए खास करके दिक्कत होती है। तो लड़कों को तो इतना खैर नहीं दिक्कत आती, लेकिन लड़कियों के लिए तो वर्क लाइफ बैलेंस तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल तो है। जनरल ड्यूटी पकड़ो, छोटा हॉस्पिटल पकड़ो। ज्यादा जब एक्सपीरियंस हो जाए तो बड़े हॉस्पिटल के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। छोटा हॉस्पिटल लो और मजे करो। अभी वेब कॉपी आई है, मैं हॉस्पिटल में लग सकती हूँ क्या, प्रियंका ने पूछा। हाँ, वेब कॉपी के साथ आप 100 बेड से नीचे वाले सब एक्सेप्ट करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जाओ वहाँ पे ट्राई करो, अब वहाँ पे हो जाएगा। आप वेब कॉपी दिखाओ, आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट दिखाओ, उसी से बात बन जाएगी। और उसके बाद आप उनको बोल दो कि मैंने अप्लाई कर दी, बस आने वाली है ना। तो वेब कॉपी के साथ आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक स्टूडेंट ने लिखा है सर हर जगह फेल हो जाता हूँ मैं भी सर। तो देखो फेल हो जाते हो तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अब वो तो हो सकता है आपको नॉलेज की कमी है इसलिए फेल हो रहे हो, या फिर वो तो मैं मॉक इंटरव्यू आपके साथ करूंगा तो मैं आपको सारे रीजन बता दूंगा कि आप क्यों फेल हो रहे हो, है ना। उसके लिए आपको मेरा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। कोर्स की थोड़ी सी फीस है, या तो अलग अलग जगह पे फेल हो के फिर पास हो, या फिर आप एक ही बार थोड़े से पैसे देके अपनी अच्छे से तैयारी करके फिर जाओ जो आपकी फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर हो जाए, है ना। तो वो आप कर सकते हो। उसके लिए मेरा व्हाट्सएप के नंबर पे मुझे आप मैसेज कर सकते हो, नीचे नंबर तो आपको मिल जाएगा फ्लैश होता हुआ, वहां से आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद एक स्टूडेंट ने लिखा है जयपुर। हाँ, जयपुर में ना देखो, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। जयपुर में काफी सारे स्टूडेंट ने लिखा, तो जयपुर में मेरा जाने का तो 110% है, मुझे जाना ही जाना है। जयपुर जाऊंगा, इंटरव्यूज दूंगा, मेदांता में जाऊंगा,
एक हॉस्पिटल और है गुड़गांव में भी, उनका हॉस्पिटल है, मुझे नाम मेरे दिमाग से स्किप हो गया, वहाँ पे भी जाऊँगा। 2-3 हॉस्पिटल है मैंने ऑलरेडी जिसकी लिस्ट में नाम रखा है, वहाँ पे मैं ज़रूर जाऊँगा। जब जाऊँगा तो आपको बताऊँगा, जितने भी जयपुर वाले हैं सबको मिलके जाना है। उसके बाद है मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल गुड़गांव की एक वीडियो। मैरिंगो एशिया हॉस्पिटल में मैं गया था बट वहाँ पे उस टाइम पे वैकेंसीज़ नहीं थी, नहीं तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर डालता। सर हाईएस्ट सैलरी कौन-सी वार्ड नर्सेज़ की होती है? तो देखो हाईएस्ट सैलरी जो होती है ना वो किसी वार्ड की या इस तरीके से नहीं होती। तो अभी मान लो अगर मुझे 2 साल के एक्सपीरियंस है और मेरी 28,000 सैलरी है, फॉर एग्जांपल 28,000 सैलरी हो, तो अब 28,000 सैलरी के साथ अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाऊंगा तो हमेशा या तो मेरी सैलरी 3,000 तो मतलब मिनिमम है, 3,000 से ऊपर ही बढ़ती है, 4,000, 5,000, 6,000। तो ये थोड़ा सा डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग तो होता है। देखो अगर मुझे आईसीयू का एक्सपीरियंस है और मुझे अच्छी नॉलेज है तो मैं उनसे मांग सकता हूँ पैसे, क्योंकि अगर मेरी इंटरव्यू अच्छी गई तो मैं ऑब्वियसली बोलूंगा इतनी तो मुझे पुराने हॉस्पिटल में मिल रही, मैं एज ए सीनियर काम करता हूँ तो मैं कम सैलरी में मैम क्यों होगा। अगर आप इतनी दे सकते हो तो ठीक है, अगर नहीं दे सकते हो तो मैं फिर कहीं और ट्राई कर लूंगा, बट इतनी कम सैलरी में मैं नहीं कर सकता हूँ। आईसीयू ज्वाइन करने का फायदा क्या है, 2,000 अलाउंस मिल जाएगा। अगर मैं वार्ड में 28,000 ले रहा हूँ और ऐसे ही कोई आईसीयू का बंदा है जो 28,000 ले रहा है, दोनों की सेम सैलरी है बट स्टिल बिकॉज वो आईसीयू में है और मैं वार्ड में हूँ इसलिए उसका 2,000 एक्स्ट्रा होगा मेरे से, तो ये फर्क आता है। ठीक है, तो उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा था आपका इंटरव्यू हुआ क्या मेदांता में, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो डाली थी। वहां पे मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ क्योंकि मैं गलत दिन चला गया था, तो जिस दिन इंटरव्यू होता है उसी दिन आपको जाना है। तो उसके बाद एक स्टाफ ने पूछा है सर क्या जो लोग एग्जाम दे चुके हैं और रिजल्ट नहीं आया है उसके बाद जॉब मिल सकती है क्या हॉस्पिटल में? अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है जीएनएम बीएससी का, आपने एग्जाम दे दिया है तो आपको मिल सकती है, लेकिन किसी भी बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिल सकती। छोटे हॉस्पिटल 40 बेड 30 बेड या नर्सिंग होम उनमें ट्राई करो, वहां पे आपको जरूर जॉब मिलेगी क्योंकि वो रख लेते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। जो एनएबीएच नहीं होते हैं हॉस्पिटल वो रख लेते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एनएबीएच हो तो भी वो आपको रख लेंगे। सैलरी ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, अगर आपका कुछ भी नहीं आया सैलरी आपको कम ही मिलेगी, बट अगर आपकी रजिस्ट्रेशन आ गई है तो आप मान सकते हो। बट अगर आपका रिजल्ट आ गया सब कुछ हो गया बट रजिस्ट्रेशन ड्यू है तो आप मान सकते हो कि 2-3 हजार आपको कम में भी हो जाएगा। बट अगर आपका कुछ भी नहीं आया, थर्ड ईयर के एग्जाम दिए हैं, आपको तो ये भी पता नहीं है कि आप पास हो या फेल हो, बट स्टिल हम मान के चल रहे हैं कि आप पास हो जाओ लकीली, और अगर हो गए तो आपको फिर 14, 15, 16 हजार आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे हॉस्पिटल से। ठीक है, उसके बाद एक स्टूडेंट ने पूछा है सर दिल्ली में इंटरव्यू इंग्लिश में होता है क्या? इंग्लिश में नहीं होता है बट अपोलो हॉस्पिटल में आपकी इंटरव्यू इंग्लिश में होगी। बाकी जो हॉस्पिटल में है वहाँ पे आप हिंदी में जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद बहुत सारे हॉस्पिटल में हिंदी में ही इंटरव्यू देता हूँ, तो इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आती है तो बोलो, कोशिश करो, ज्यादा अच्छा है। जितनी ज्यादा इंग्लिश बोलोगे तो वो तुरंत आपको रख लेते हैं। उसके बाद मैक्स में इंटरव्यू चल रहा है क्या? हाँ, मैक्स जो स्मार्ट वाला हॉस्पिटल नया बना है वहाँ पे इंटरव्यूज चल रही है, वहाँ पे आप जरूर ट्राई कर सकते हो। उसके बाद एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि सर हमें क्लिनिकल वर्क नहीं आता है, क्या हम मैक्स में जा सकते हैं क्या? देखो अगर आपको क्लिनिकल वर्क नहीं आता है तो ज्यादा मैटर नहीं करता अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, क्योंकि एज ए फ्रेशर वो ज्यादा चीजें आपसे एक्सपेक्ट करते ही नहीं है। उनको बस ये है कि आपको एटलीस्ट नॉलेज होनी चाहिए, है ना। आपसे ना कोई ये बोलेगा कि कैनला लगा के दिखाओ, जो भी करके दिखाओ, वट एवर, आपको कोई नहीं बोलेगा। वो जस्ट आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन अगर आपने क्लियर कर लिया, आपने अच्छे से आंसर दे दिया तो आपकी 110% इंटरव्यू क्लियर होगी। इस कंडीशन में कोई मैटर नहीं करता कि आपको क्लिनिकल वर्क आता है, आपको कैनला लगाना आता है, सैंपल लेना आता है या नहीं। तो बस आपकी इंटरव्यू के जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, आपको कैनला का कलर पूछा है ना, ऐसी चीजें पूछी, तो आपको वो पता होनी चाहिए। लगाए नहीं लगाए वो बात की बात है ना। तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है तो उसके लिए आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ों के लिए रेडी कर दूंगा। चाहे आपने जीएनएम हवा में ही करी है, जैसे भी करी है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज आपकी मैं ऐसी कर दूंगा कि आपको कोई बोल नहीं सकता, कि आपको 2-3 साल एक्सपीरियंस वाले बंदे के साथ भी मैं खड़ा कर दूंगा तो उनको भी आप आराम से डिफीट कर दोगे। इस तरीके की नॉलेज आपको मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप की डिटेल नीचे है, नंबर है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज करो और आप वहाँ से कोर्स को परचेज कर सकते हो। आज की वीडियो में बस यही था, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं आप सब लोगों के, बट मैं अब कोशिश करूंगा रेगुलर आंसर करने की, रेगुलर वीडियोस डालने की। तो आज की वीडियो के लिए बस यही था, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।